11 सितंबर 2001, जिसे 9/11 अटैक्स के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में ये दिन एक काले दिन के रूप में जाना जाता है। इस दिन ने दुनिया को आतंक के ऐसे चेहरे से रूबरू करवाया जो दुनिया ने कभी देखा नहीं था। इससे पहले भी दुनिया ने बहुत से आतंकी हमलों का सामना किया था, लेकिन 9/11 अटैक्स ने लोगों की टेररिज्म के लिए परसेप्शन चेंज कर दी। 9/11 अटैक्स के बाद बहुत से चेंजेस हमें देखने को मिले, जिसका इम्पैक्ट आम लोगों की ज़िंदगी पर भी पड़ा। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि 9 सितंबर 2001 के उस काले दिन आखिर हुआ क्या था, जिसकी वजह से ये दिन हिस्ट्री में एक काले दिन के रूप में याद किया जाता है। 11 सितंबर मंगलवार के दिन अल-कायदा के 19 टेररिस्ट ने 4 फ्लाइट्स को हाईजैक कर लिया। सुबह के 8:46 तक किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी कि अगले कुछ समय में अमेरिका अपनी हिस्ट्री के सबसे भयानक टेररिस्ट अटैक्स में से एक का सामना करने वाला है। अमेरिका को इसका एहसास तब होता है जब सुबह 8:46 पर पहली बार अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 11 को नॉर्थ टावर के साथ क्रैश करवा दिया जाता है, और ठीक इसके 16 मिनट बाद ही 9:03 पर साउथ टावर को यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट 175 में क्रैश करवा दिया जाता है। ट्विन टावर उस समय पर दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग में से एक थी। 110 मंजिला ये स्काईस्क्रैपर अगले 1 घंटे और 40 मिनट में पूरी तरह से धराशायी हो जाती है। 9:37 पर तीसरे प्लेन को पेंटागन, जो कि अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एक इम्पॉर्टेंट एंटिटी थी, उस पर अमेरिकन एयरलाइंस फ़्लाइट 93 को क्रैश करवाया जाता है, जिसकी वजह से पेंटागन को पार्शली काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इसके बाद जो फोर्थ प्लेन हाईजैकर्स ने हाईजैक किया था, उसमें सफ़र कर रहे पैसेंजर्स को जब कुछ गड़बड़ का एहसास होता है तो वो रिटेलिएट करते हैं और प्लेन को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद हाईजैकर्स को सुबह 10:03 पर स्टोनी क्रीक टाउनशिप फील्ड के नज़दीक शैंक्सविल में प्लेन को क्रैश करना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि उस प्लेन का टारगेट व्हाइट हाउस, जो कि एक बहुत मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग है और जहां पर अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हैं, या यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल, जो अमेरिका में ठीक उसी तरह है जैसे कि पार्लियामेंट इंडिया में। अटैक्स के बाद जब CIA ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि इसके पीछे अल-कायदा का हाथ है, लेकिन शुरुआत में ओसामा बिन लादेन, जो कि अल-कायदा का चीफ था, उसने अटैक्स की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। लेकिन बाद में 2004 में उसने इन हमलों की जिम्मेदारी ली। इन हमलों के पीछे उसने कुछ वजह बताई, जो थी US का इजराइल को सपोर्ट करना, US मिलिट्री के सऊदी अरेबिया में मिलिट्री बेसिस होना, इराक पर US के लगाए गए सैंक्शंस, द अटैक्स अगेंस्ट मुस्लिम्स इन सोमालिया, द सपोर्ट ऑफ रशियन एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट मुस्लिम्स इन चेचनिया। अमेरिका की हिस्ट्री के सबसे भयानक इस हमले में 3000 से ज़्यादा लोगों की जान गई। इस हमले के बाद ओसामा बिन लादेन पूरी तरह से गायब हो गया, लेकिन फिर 2 मई 2011 को अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के एबटाबाद में किए गए एक सीक्रेट ऑपरेशन में ओसामा बिन लादेन को ठिकाने लगाया गया, और इस तरह से अमेरिका ने लादेन और अल-कायदा से अपने लोगों की जान का बदला लिया। दोस्तों, इन अटैक्स के बाद से एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और एयरपोर्ट पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को मैंडेटरी कर दिया गया, ताकि फिर से दुनिया को ऐसी दहशत का सामना ना करना पड़े। इन अटैक्स से अमेरिका को $10 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से अमेरिका ने सबसे बड़े आतंकवादी हमलों में से एक का सामना किया। दोस्तों,
आपके हिसाब से आतंकवाद को जड़ से कैसे उखाड़ा जा सकता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।